So, well, in this video, we are going to solve example number 2.1. This is a very interesting example. अब हम जो डिग्री और रेडियन के बीच का जो रिलेशन है उसको डिटरमिन करेंगे। सवाल हमसे पूछा गया है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री। आप 1 डिग्री को कैलकुलेट करिए, 1 मिनट को आप कैलकुलेट करिए और 1 सेकेंड को कैलकुलेट करिए इन रेडियंस। हमें डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन बनाने हैं और उसमें हमें 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन के बराबर इस्तेमाल करना है। इस रिलेशन, इस फंडामेंटल रिलेशन से हमने 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकेंड का वैल्यू जो है रेडियंस में क्या हो सकती है, इसको हम बताएंगे। तो 1 डिग्री को आपने 60 मिनट और 1 मिनट को आपने 60 सेकेंड की इक्विवेलेंट मानना है। देखिए, हम कुछ बेसिक चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक गिवन सर्कल है और इस गिवन सर्कल से आप मूव करना शुरू करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दोबारा फिर आप इस ए पॉइंट के ऊपर वापस आते हैं। तो यदि हम डिग्री में बात करें तो ये जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये रहा 360 डिग्री और यदि हम रेडियन में बात करें तो ये डिस्टेंस रहा 2 पाई रेडियन। ओके, देखिए हम ये ए कोई पॉइंट लेते हैं ए और बी और इस ए और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है इसको आप चाहें तो मीटर में माप लें, चाहें तो सेंटीमीटर में माप लें, चाहे आप किलोमीटर में माप लें, चाहे आप नैनोमीटर में माप लें, पर बीच के पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो बदलेगा नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो आप काइंड ऑफ यूनिट आप जो चूज़ करते हैं उसके न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बदल जाएगी। ओके, इसी तरीके से जब हम एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं, चाहे वो सर्कल छोटा है चाहे बड़ा, वो मैटर नहीं करता। यदि आप रेडियन में मापेंगे तो ये रहेगा टोटल सर्कल जो है वो 2 पाई रेडियन और डिग्री में यदि हम मापेंगे तो ये रहेगा 360 डिग्री। ओके, एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जब आप जो जनरली जो हम एंगल लेते हैं वो रेडियंस में ही लेते हैं और यदि हम डिग्री में लेना हो तो हमें लिखना पड़ता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो डिग्री का हमें मार्क लगाना पड़ता है और यदि डिग्री का मार्क नहीं है तो समझ लीजिए कि वो एंगल जो है वो रेडियन में ही है। हम सवाल को शुरू करते हैं। देखिए, सवाल है हमारे पास कि आप बताइए इस फंडामेंटल रिलेशन का इस्तेमाल करिए 360 डिग्री को आप 2 पाई रेडियंस की इक्विवेलेंट मानकर उसमें से 1 डिग्री का वैल्यू निकालिए। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए जो 360 डिग्री है ना, ये देखो हम इसको यहाँ फिर सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 360 डिग्री। ओके, इट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब आप इसको ऐसा लिखें 360, ये कोफिशिएंट हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब आप यहाँ से निकालिए 1 डिग्री। दिस 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 360 रेडियन and if you will solve it you will find that this is equivalent to 1.745 क्रॉस 10 to the power minus 2 रेडियन। आगे हम क्या करते हैं कि देखिए आप कोई एक ना 2 पॉइंट ले लीजिए, जैसे हमने इस डायग्राम में बनाने की कोशिश की है 20 डिग्री और 21 डिग्री, हमने 2 पॉइंट ले लिए, ये 20 डिग्री एंड 21 डिग्री। फॉर एग्जांपल कि यदि आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या है कि यदि दोनों 20 और 21 के बीच में यदि यहाँ लाई करता है तो आप क्या मापेंगे इसको, तो 20 डिग्री मापेंगे या 21 डिग्री मापेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस एक डिग्री को आगे 60 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये रहा 20 डिग्री और ये रहा 21 डिग्री। अब इसके बीच में यदि आपकी मेजरमेंट वाली सुई यहाँ एग्जिस्ट करती है तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हम इसको क्या करते हैं, फर्दर दोबारा फिर से इसके 60 पार्ट कर देते हैं। तो हमें कह देते हैं कि जो 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर हो गया। ओके, देखिए 1 डिग्री इट इज़ इक्वल टू 60 मिनट और उसको आप ऐसे मार्क कर सकते हैं। यदि आप इसको ब्रेक करके लिखना चाहते हैं तो ये 1 मिनट अलग हो गया और इसका कोफिशिएंट अलग हो गया और 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 7.45 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 2 रेडियन। अब यहाँ से आप 1 मिनट को निकाल सकते हैं क्योंकि 1 मिनट और 60 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो दूसरी एंड पर जाके डिवाइड हो जाएगा और सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2.91 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 4 रेडियन। राइट, सो आगे हम यदि बात करते हैं कि देखिए फॉर एग्जांपल हम आगे फिर चर्चा को जारी रखते हैं। ये आपके पास रहा एक सर्कुलर ट्रैक और यहाँ कोई एक पॉइंट रहा
उस पॉइंट का हम मार्क करते हैं, ये है 20 डिग्री और 1 मिनट। ओके, और ये हम एक और पॉइंट लेते हैं, ये है हमारे पास 20 डिग्री और 2 मिनट, राइट। दिस इज 20 डिग्री एंड 2 मिनट, राइट। नाउ अब आप इसके बीच में एक अपना जो मेजरिंग जो आपके पास नीडल है, पॉइंटर है, यदि वो इन दोनों के बीच में अब लाई करता है तो आप क्या करेंगे? तब आपको फिर झंझट आएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ये जो 1 मिनट का इंटरवल है 1 मिनट, इसको आप 60 हिस्सों में आगे फिर डिवाइड कर देते हैं। देन वी कैन से 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये इसका तरीका रहेगा लिखने का। और इसको हम लिख सकते हैं 60 क्रॉस 1 सेकेंड, राइट। अब यहाँ से आप 1 सेकेंड को डिटर्मिन कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई हैव डन। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इसको लिखने का तरीका आ जाएगा 60, कोएफिशिएंट को अलग रख लीजिए और 1 सेकेंड को अलग रख लीजिए, एंड दिस 1 मिनट दैट इज इक्वल टू 2.91 क्रॉस 10⁻⁴। तो ये आ जाएगा। यहाँ से यदि आप 1 सेकेंड को निकालना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कि 1 सेकेंड के साथ जो 60 है वो मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए ये परे जाकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ यदि आप डिवीज़न करते हो तो आपके पास आंसर आता है 4.85 क्रॉस 10⁻⁻6 रेडियन, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सिंपल ब्यूटीफुल एंड इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। हम अब आगे प्रोसीड करते हैं। अगला एग्जाम्पल, यहाँ से भी आपको एक बहुत सुंदर चीज़ सिखाने की कोशिश की गई है, जिसके बारे में अभी हम आपसे चर्चा करते हैं कि एक व्यक्ति है, वो क्या करता है कि वो किसी ए पॉइंट के ऊपर खड़ा हो जाता है और वहाँ से वो इस टावर का डिस्टेंस मापना चाहता है कि कैसे मापा जाए। उसके लिए वो करते क्या है, वो क्या करते हैं कि वो एक इस पॉइंट पर खड़ा होके टावर की लाइन में बहुत दूर तक देखता है, जो एक ऐसा ऑब्जेक्ट, चांद, तारा, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत दूर है वहाँ से। ओके, फिर वो एक बार उसको देखता है और इसी लाइन में वो यहाँ से परपेंडिकुलर शिफ्ट हो जाता है, फिर वो बी पॉइंट पर पहुँच जाता है। ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। अब वो यहाँ से बी पॉइंट पर चला जाता है। बी पॉइंट पर जाने के बाद वो क्या करता है, टावर को दोबारा फिर से देखता है जो पॉइंट सी के ऊपर लोकेटेड है। इस पॉइंट पर जो टावर है उसको देखता है और क्या चीज़ देखता है, वही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है, जो बहुत दूर है, जिसको आप माप तक नहीं सकते, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक दूर है वो, तो उसको आप फिर दोबारा देखते हो बी पॉइंट के ऊपर, तो उसको जैसे ACO की लाइन में वो दिखता है। अभी वो ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो आपको AC की पैरेलल लाइन में ही दिखता है, इस तरीके से। दिस इज द पोजीशन ऑफ द दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब उसको फ़र्क क्या लगता है कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसमें तो उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता कि वो पैरेलल रह जाता है, बट यदि सी पॉइंट के कंपैरिजन में उसको लगता है कि मैं किसी एक थीटा एंगल से डिस्प्लेस हो गया हूँ, राइट। सो दिस एंगल थीटा इज नोन एज पैरेलैक्स। इसी का नाम यहाँ लिखा है, थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ पैरेलैक्स। अब आपसे जो सवाल किया है वो ये है कि आप भाई ये बताइए कि जो टावर का डिस्टेंस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कितना है। आई मीन जो AC वाला पॉइंट है इसको आपने डिटरमिन करना है, और जो AB वाला जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। नाउ आई थिंक इट इज़ सो ईजी नाउ टू डू इट। एंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, और लॉन्गेस्ट साइड आपको पता है वो हाइपोटेन्यूज होती है, रिमेनिंग साइड जो है वो बेस हो जाएगी। तो आप यहाँ करें कि हमने क्या किया कि डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जर्वेशन जो AB है वो 100 मीटर है, और एंगल ACB दिस इज इक्वल टू थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री। AC जो आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से टावर का डिस्टेंस आपने डिटरमिन करना है। और अब यहाँ हम एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाएंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो टेंजेंट 40 डिग्री बनेगा। यहाँ से जो P जो होगा वो B टाइम tan 40 होगा। यहाँ से B को आपको डिटरमिन करना है, तो ये P/tan 40 हो जाएगा। तो P क्या परपेंडिकुलर वैल्यू 100 मीटर है, और tan 40 डिग्री का वैल्यू है 0.8391 होगा। और इसको आप सॉल्व करते हैं, ये अब आप छोटे बच्चों का काम आ जाएगा। दिस इज 119 मीटर, राइट। अब हम आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये सवाल ये फिर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है उसके ऊपर बहुत सुंदर सवाल बनाए हैं, और ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2.3। इस एग्जाम्पल नंबर 2.3 में हम सीखेंगे क्या
कि हम मेथड ऑफ पैरेलैक्स जो हमने इस टेक्स्ट में पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, इस सवाल में कुछ ऐसा कहा गया है कि मून की पोजीशन है यहाँ, और इस पोजीशन को हम यहाँ एम मार्क कर देते हैं कि ये रहा चंदा मामा। ओके, अब इस चंदा मामा को आप अर्थ सरफेस से दो पॉइंट से देखते हो, एक बार पॉइंट ए से और एक बार पॉइंट बी से। तो जब ये दोनों ही लाइन, एक ए एम और बी एम दो लाइन्स होंगी, इसके बीच में कोई एक एंगल थीटा बन जाएगा, और इस एंगल थीटा की वैल्यू होगी 1 डिग्री 54 मिनट। ओके, सो इस थीटा को आप आगे चेंज कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री और 54 मिनट। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और प्लस 54 मिनट एडिशनल, तो यहाँ आ जाएगा 114 मिनट। ओके, अब इसको हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम फंडामेंटल यूनिट इसका रेडियन है, तो इसको हम ऐसे लिखें आगे, 114 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड, 60 इंटू 1 सेकेंड ऐसे लिख देंगे। ओके, अब हम इसको आगे लिखेंगे 114 इंटू 60 इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 क्रॉस 10⁻⁻6 रेडियन, इतना हो जाएगा। ओके, तो थीटा की जो फंडामेंटल लिखने का तरीका है वो रेडियन है, उसके जो एसआई यूनिट्स होते हैं रेडियंस होते हैं। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट जो हमने पैरेलैक्स मेथड में पढ़ा था कि थीटा की जो बाई डेफिनेशन थीटा जो होगा वो बी अपॉन डी होगा, बेसिस अपॉन द डायमीटर एज वेल। सो बी हम बोलेंगे ये तो डायमीटर ऑफ अर्थ है, और डी को हमने डिटर्मिन करना है। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द अर्थ इज गिवन टू यू 1.276 cos 10⁻⁷। नाउ इट इज डिवाइडेड बाय थीटा, सो थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिटर्मिन कर रखी है, दैट इज दिस। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, this is distance from earth to moon. Now how easy to determine using the parallax method, this is the importance of parallax method। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, this is the importance of parallax method। चांद पर गए बगैर आप चांद का डिस्टेंस मैथमेटिक्स की सुंदरता से डिटर्मिन कर लेते हैं। तो दिस इज 1.276 क्रॉस 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय दिस एंगल थीटा इन रेडियन, दिस इज 3.84 क्रॉस 10⁸ मीटर। आई थिंक दिस इज सो इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटिफुल क्वेश्चन फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हम अगले सवाल पर चलते हैं, ये रहा हमारा सवाल, सवाल नंबर 2.4। अब इस सवाल में क्या दिया गया है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें कहा गया कि द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड दिया हुआ है। ओके, सो एंगुलर डायमीटर, सबसे पहले हम जो नोन चीज़ें हैं ना उनको लिख लेते हैं। ये रहेगा हमारे पास सॉल्यूशन, सबसे पहले सॉल्यूशन। ओके, इस सॉल्यूशन में हम जो नोन पैरामीटर्स वो लिखते हैं, एंगुलर डायमीटर ऑफ सन, एंगुलर डायमीटर ऑफ सन, दिस इज इक्वल टू 920 सेकेंड। इसको कैसे लिखना है, 920 को कोफिशिएंट बना देना और 1 सेकेंड को ऐसे ले सकते हैं आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 920। आगे आप 1 सेकेंड की वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 सेकेंड इज इक्वल टू, दिस इज 4.85 क्रॉस 10⁻⁻6 रेडियन। अब ये जो ऐसा यूनिट्स में आ चुका है, ये गुणा करके आपके पास आ जाएगा 9.31 क्रॉस 10⁻⁻3 रेडियन, राइट। सो ये रहा, देखिए ये है एंगुलर, ये सन का हम एक डायग्राम आपके साथ बना देते हैं। इमेजिन टू बी right, so this is sun and you are observing it from somewhere from here, the sun's angular diameter, the distance d of the sun from earth is यहाँ से आप इसको डिटर्मिन कर रहे हैं अर्थ से। ओके, सो दिस एंगल अल्फा is equal to 1920 second and this is 9.31 cross 10⁻⁻3 रेडियन। दिस इज वन थिंग। और ये जो है
ये रहा the suns and it's a diameter of the distance d, और दूसरा जो नोन पैरामीटर है d is equal to the distance of sun from earth, distance of sun from earth. सन का अर्थ से डिस्टेंस जो है वो 1.496 क्रॉस 10⁻11 मीटर है. सो दिस पैरामीटर इज ऑल्सो गिवन, दिस डी इज गिवन, दिस इज 1.496 क्रॉस 10⁻11 मीटर. हमारे पास क्या बचा, हमसे पूछा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन. तो ये आपके पास हो गया ए बी एंड दिस इज डायमीटर ऑफ द सन दैट इज टू बी डिटरमिन. सो डी डायमीटर ऑफ सन ये निकालना है हमने. ओके, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सन डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ. सो नाउ हियर, नाउ डी इज इक्वल टू अल्फा टाइम डी. सो अल्फा इज इक्वल टू 9.31 क्रॉस 10⁻³ रेडियन इंटू distance from sun to earth is 1.496 cross 10⁻11 meter. So this will be now 1.39 cross 10⁻9 meter. Okay, so this is all about this video and I'm going to close it. I hope that you have enjoyed it. Thank you.